Good morning. This is your online classes. I am your math teacher. Today I am going to teach you subject math class 8 chapter number 1 chapter name rational number exercise 1.2. Today I am going to solve the question number 5. If you want to check 1 to 4 question, so please check in the last video in my channel. So here's the statement. Find 5 rational number between 2/3 एंड 4/5. इन दोनों के बीच में आपके पास रेशनल नंबर दिए गए हैं. इन दोनों के बीच में कौन सी ऐसी रेशनल नंबर हैं वो आपको बतानी होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप रेशनल नंबर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे की जो क्यू की वैल्यू है वो ऑलवेज़ इक्वल होनी चाहिए. और इस केस में कई बार आपके माइंड में ये होता है कि आप किसी अनदर डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और मैं या अनदर कोई स्टूडेंट अनदर डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. तो उस केस में हम ये सोचते हैं कि हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग है. सो नो, कभी भी इस तरह से रॉन्ग नहीं हो सकता है. बहुत सारे रेशनल नंबर्स आंसर हो सकते हैं. ओके जब भी बिटवीन वैल्यू निकालनी होते हैं तो मोर देन रेशनल नंबर्स हो सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बट उसकी कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें रिमेंबर रखनी होती है. पहली चीज़ें क्या, उसकी जो नीचे वाली वैल्यू है क्यू की वैल्यू है वो ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एलसीएम लेंगे. टेक एलसीएम किस किस के बीच में, 3 and 5. 3 and 5 इज एलसीएम क्या होगा इसका, 15. तो इन दोनों के बीच का जब एलसीएम निकालोगे यू गेट अ 15 नंबर होता है. तो इसका हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को इक्वल करनी है. जैसे कि मैंने जनरली बताया आपकी क्यू की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. तो यहाँ भी हम इक्वल ही करेंगे. 2/3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/5 से कर देंगे. तो क्या होगा, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15. ओके नेक्स्ट डिजिट है आपके पास 4/5. अब 15 करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, 3 से. सो अब करेंगे 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15. नाउ यू टेक लाइक 10 और 12. 15 तो कॉमन है. अब हम 10 और 12 के बीच में बिटवीन तो ओनली 11 आते हैं. तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है, हमें निकालने कितने हैं, 5 रेशनल नंबर. तो इस केस में हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को और मोर देन कर लेंगे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10/15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 4 ज़ा क्या हो जाएगा आपके पास, 40 अपॉन में 15 4 ज़ा 60. ओके नेक्स्ट डिजिट क्या है आपके, 12/15 आ चुके हैं. तो 12/15 मल्टीप्लाई 4/4. तो 12 4 जा 48 बाय में 15 4 जा 60. दोनों में 60 कॉमन है. मैंने पहले ही कहा था क्यू की वैल्यू ऑलवेज आपकी कॉमन होनी चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए. अब देखो इसके बीच में मैक्सिमम नंबर हो गया. 40 से 48 तक जाओगे, 41 42 43 44 45 46 47 और 48. तो आप यहाँ तक जा सकते हो. तो आप इजीली 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हो. तो यहाँ पे जो आपके नंबर्स होंगे 5 रेशनल नंबर वो कौन से होंगे, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 and 45/60, 46/60, 47/60. अब एनी कोई भी 5 डिजिट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो अपने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे. अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने लग जाते हो तो आप नंबर लाइन पे भी इस तरह से यहीं से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 2/3 कैसे होगा, यहाँ पे 40/60 से होगा. तो मैं अगर स्टार्टिंग यहीं से करती हूँ तो मीन्स 40/60. ठीक है, इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2/3 ही आएगा, राइट. अब आपके पास 40 आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, 41/60, 42/60, देन 43/60, 44/60 and 45/60.
60। कितने डिजिट चाहिए थे आपके? 5। तो 1 2 3 4 5 और लास्ट में आप क्या लिखोगे? ये आपका डिजिट क्या आता है? 48/60। ओके, कैंसिल आउट करोगे तो अगेन वही 4/5 आ जाएगा। ओके, 212 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 जा और 5 जा, तो मीन्स 4/5। तो आपकी मिडल वैल्यू क्या होगी आपके पास? ये आपकी बिटवीन वाली वैल्यूज हो जाती है। सो नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। मीन्स आपके -2 से ग्रेटर देन वैल्यू बताने। जब भी आप एक लाइन में जनरली यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, तो जनरली नंबर लाइन क्या होता है? ज़ीरो से स्टार्ट होगा, तो ज़ीरो ये जो इधर वाली होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होती जाती है, और इधर वाली पहली वाली जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी ऑलवेज दूसरे से। मीन्स यहाँ से ये जो 1 है वो ग्रेटर होगी किससे? -2 से ग्रेटर देन होगी। तो सेम ऐसे ही इसने कहा कि अगर मैं जनरली बात करूँ, 5 ग्रेटर देन पूछे हैं, बीच की वैल्यू कोई पूछनी है, तो ग्रेटर देन में तो ये भी हो सकता है -1 0 1 2 3, इस तरह भी हो सकता है। पहले मैं वही लिख देती हूँ, ग्रेटर देन निकालते हैं तो क्या होगा? -1 0 1 2 एंड 3। कितने चाहिए? 5। 1 2 3 4 5 आ चुके हैं। और इन केस में अनदर भी सोर्सेज हैं कि आप ग्रेटर देन निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो? -2/। अब मैं चेक करूँगी -2/, कैसे पार्शन करूँ कि ये इक्वल आ जाए। पार्ट करने हैं, तो अगर कैसे 2 आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? 4/2 लिख सकती हूँ मैं इसको, 4/2 कर दूँ। इस केस में क्या है? 2/1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे वही है, और कैंसिल आउट करोगे तो -2 आ जाएगा। सो लेसर देन होगा, ग्रेटर देन करेंगे तो -3/2 हो जाएगा, एंड फिर आपका -2/2 हो जाएगा, -1/2, देन फिर 0, देन 1/2 एंड आपके पास 2/2 इस तरह हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसे कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा? -2 हो जाएंगे, ये एज इट इज़। इसको कैंसिल आउट करोगे तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, और इस देखो वही बात है ना, -1 आ गया, फिर ये वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, 1/2, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1। तो मीन्स आपके पास एक अनदर आंसर भी, मैं ये भी कह सकती हूँ, मैंने कहा था ना आपके मोर देन आंसर हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक आंसर ये है, और एक आंसर क्या हो जाता है आपके पास? -3/2 -1 -1/2, 0 कितने निकालें? 1 2 3 4 हो गए, और एक 5 और कर लेंगे 1/2। इस तरह भी कर सकते हैं। दिस इज़ योर आंसर। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। 7 में स्टेटमेंट कहते हैं फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 एंड 3/4 के बीच में आपको बिटवीन के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। आई होप यू रिमेंबर, मैंने 5th क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, सेम एज इट इज़ ही होगा। इसमें उसमें हमने 5 निकालने हैं, और इसमें अब निकालने कितने हैं? 10 निकालने हैं, और 10 निकालने के टाइम सेम एज इट इज़ करोगे, आपको मोर देन क्वेश्चन हो सकते हैं, मोर देन आंसर होंगे। मोर देन क्वेश्चन मीन्स आप इसमें 10 12 11 वट एवर कितने भी बिटवीन नंबर्स निकाल सकते हो। ओके, सो नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन दोनों की एलसीएम कॉमन होनी चाहिए, तो टेक एलसीएम किस किस बीच में? 5 एंड 4। 5 एंड 4 के बीच की एलसीएम क्या होगी? आपके पास वैल्यू क्या हो सकती है? गेस क्या करेंगे हम? एलसीएम लेंगे तो क्या? 5 4 जा 20 इज़ 20। मीन्स अब 20 कैसे होगा? हम 3/5 की मल्टीप्लाई 4/4 से करेंगे, तो आपका डिजिट क्या आ जाएगा? 3 4 जा 12/5 2 4 जा 20। अब इस डिजिट की करेंगे 3/4 की मल्टीप्लाई 5/5 से करेंगे, तो क्या है? 3 5 जा 15 एंड 4 5 जा 20। नीचे की तो एलसीएम होगी, बट यहाँ पे कितने डिजिट आते हैं बिटवीन में? 12 और 15 के बीच में सिर्फ 13 और 14 2 डिजिट है, और हमें निकालने कितनी है? 10 डिजिट है। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 10 डिजिट हो? तो मैं अगर इसको
20 के बजाय 160 कर दूँ, मीन्स 8 से मल्टीप्लाई, तो 12 की मल्टीप्लाई 12/20 मल्टीप्लाई 8/8 कर देंगे, और यहाँ पे 15/20 की मल्टीप्लाई 8/8 करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 8 जा कितना होगा आपके पास 96 होगा, और यहाँ पे अपॉन में कितनी हो जाएंगी 160। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे, क्या होगा आपके पास 120 बाय में यहाँ पे 160। ओके स्टूडेंट, सो नाउ अब हम इजीली इसमें से 10 नंबर की रेशनल बिटवीन वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 96 और यहाँ पे 120 है। इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्या हो सकती है। अब मेरे पास आ गया एक वैल्यू 96/160 और क्या है 120/160। इन दोनों के बीच में क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं आपके पास। अब 97/160, 98/160, 99/160, 100 अपॉन में 160, 101/160, 102/160। इस तरह आप सारे नंबर लोगे 1 2 3 4 5 6। हम रैंडमली आगे गिनती काउंटिंग करते जाओगे, कहाँ तक जाओगे 119/160, 119/160 मीन्स इससे एक ही वैल्यू कम और इससे एक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। सो दिस इज़ योर आंसर, और इसमें आपके 10 डिजिट की वैल्यू मिल जाएंगे। आप इसे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ जो क्वेश्चन आपने 5th में किया था। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।